जय माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या की 8वीं महाविद्या के गणपति हरिद्रा गणपति की साधना के बारे में। बहुत से लोगों का फोन आता है, गुरुजी हम बंगलामुखी की साधना बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए था। हमने बहुत परिश्रम किया। बहुत से लोगों का फोन आता है, गुरुजी आज हमें 3 साल हो गया है, हमने बंगलामुखी के एकाक्षरी अक्षर का 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया, 36 अक्षरी का कर लिया, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। 10 महाविद्या की 8वीं महाविद्या माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी हैं। इनके 3 बीज मंत्र हैं, हल रीम, ह्रीम और हल रीम, और तीनों का अलग अलग वर्क होता है। दूसरी बात, कोई भी महाविद्या हो, काली तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोरसी, मातांगी, त्रिपुर भैरवी, बंगला कबला, उनमें से हर महाविद्याओं के अपने गणपति होते हैं, अपनी योगनियाँ होती, अपनी यक्षिणियाँ होती हैं। अगर हम जिस महाविद्या की साधना कर रहे हैं, जैसे बंगला की कर रहे हैं, उनके जो गणपति हरिद्रा हैं, अगर उनकी साधना हम नहीं करेंगे, उनकी योगनी सिद्धता की साधना नहीं करेंगे, उनकी विडालिका यक्षिणी की साधना नहीं करेंगे, महामृत्युंजय उनके भैरव उनकी साधना नहीं करेंगे, तो बंगला कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती। तो आप लोगों का बहुत फोन आता था, क्योंकि माँ पीताम्बरा जो है कलयुग में ब्रह्मास्त्र हैं, 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। स्तंभनी, जोभनी, मोहाय, बलदाय, किसड़ाय, वल्गा, पीताम्बरा, सब माँ पीताम्बरा के ही नाम हैं बंगलामुखी के। उसी तरह हरिद्रा गणपति माँ बंगलामुखी के अंग देवता हैं। इसलिए जो साधक बंगलामुखी की आराधना साधना करते हैं, उन्हें हरिद्रा गणपति की साधना पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी उनकी साधना में सफलता और उनके मन मुताबिक उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी साधना करने से शत्रुओं का हृदय द्रवित होकर साधक के वशीभूत हो जाता है। इनकी साधना अविचारिक कर्म को भी नष्ट करने के लिए की जाती। किसी प्रकार की तंत्र, बाधा, बंधन, स्तंभन, उच्चाटन, विदेशण, कृत्या, मुठ अगर साधक के ऊपर किया जा रहा है तो भी हरिद्रा गणपति की साधना करके उसका नाश किया जाता है या उसको वापस कर दिया जाता है। यह साधना जीवन के सौभाग्य को प्रबल करती है। दूसरी बात क्या है कि हरिद्रा गणपति वशीकरण के अद्भुत देवता हैं, और कहा गया है कि हमारे यहाँ कि कोई भी पूजा हो, अनुष्ठान हो, उसमें गणपति का प्रथम स्थान होता है पूजा के लिए। यही कारण है कि माँ त्रिपुर सुंदरी के द्वारा स्मरण किए जाने पर हरिद्रा गणपति ने प्रकट होकर भंडासुर नामक दैत्य के साथ जो अवचार उसने किया था माता के ऊपर, उसको नष्ट कर दिया था। हरिद्रा गण का मतलब क्या होता है? हल्दी। हल्दी को भी हरिद्रा कहा जाता है। सभी साधक जानते हैं कि विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य हो, उसमें हल्दी का पाउडर या उसका लेप का प्रयोग जरूर किया जाता है। बिना उसके किए कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है। उसका कारण यह है कि हल्दी को अति शुभ, सुख, सौभाग्यदायक और विघ्न या बाधाओं का जो आती हमारी लाइफ में, उसके विनाशक माना गया है या उसको विनाश करने वाला माना गया है। हल्दी अनेक बीमारियों में भी अचूक अस्त्र की भांति कार्य करती है। एंटी एलर्जिक, देखते हैं कि हमारे गांव में कभी चोट लग जाती है, लोग हल्दी को गर्म करके सरसों के तेल में लगा देते हैं, तो जहाँ चोट लगी होती है वो सूजन नष्ट हो जाती है, दर्द हट जाता है। इसलिए हरिद्रा गणपति को अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार के काम में प्रयोग हैं, जैसे खटकर्म, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन, कित्या, मुठ जैसे जो खटकर्म हैं, उनमें विशेष रूप से इनकी साधना आराधना की जाती है। किसी व्यक्ति की शादी ना हो रही हो, कोई मनवांछित शादी विवाह करना चाहता हो, पुत्र की प्राप्त करना चाहता हो, पुत्र ना हो रहा हो, मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहता है, या किसी का वशीकरण करना चाहता है, या शत्रु को वश में करने के लिए इसका प्रयोग अधिकतर साधक करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश कीर्ति के लिए इससे उत्तम इस ब्रह्मांड में कोई साधना है ही नहीं। तो इसलिए
भी इनकी साधना, हरिद्रा गणपति की साधना को हर मानव को करना चाहिए। और दूसरी बात मैं बार बार यही कहता हूँ कि हरिद्रा गणपति की साधना को संपन्न किए बिना इस ब्रह्मांड में कोई भी साधक माँ पीताम्बरा को सिद्ध नहीं कर सकता है। तो इसलिए सबसे उत्तम है कि अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से संपर्क करके हरिद्रा गणपति का यंत्र गुटिका भोजपत्र पे अष्टगंध की शाही से शुभ मुहूर्त में निर्माण कराइए। हल्दी की माला से या पीले हकीक की माला को कौड़ी श्रीफल को सिद्ध करा के प्राण प्रतिष्ठित करा के फिर इनका साधना उस पर साधक संपन्न करे। साधना विधान दूंगा तो साधना वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो आप इस साधना को कभी भी किसी भी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कर सकते हैं। हमारे यहाँ से भी आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अपने आसपास भी किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कर सकते हैं। और याद रखिए, बंगलामुखी की साधना के अगर आप साधक हैं या करना चाहते हैं अपने जीवन में, या कर करके हार गए हैं, सफलता नहीं मिली है, तो इसका मेन रीज़न है कि आपने हरिद्रा गणपति की साधना नहीं की है, और नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और बंगलामुखी की साधना के लिए हर मंत्र का उत्कीलन होता है, क्योंकि हर मंत्र कीलित है, हर मंत्र श्रापित है, शापोद्धार का मंत्र होना चाहिए। मंत्र का पल्लव होता है, रोदन होता है, शोधन होता है, मुख शुद्धि होती है। ये सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि आप लोग साधनामय बने, आगे बढ़े, अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति को प्राप्त करने के लिए हरिद्रा गणपति की साधना करें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करें, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।